तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, यानी आप लोगों का बीए फर्स्ट ईयर है और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने हिंदी ले लिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी काव्य, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एकदम रामबाण वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, सेम क्वेश्चन पेपर इस वर्ष आने वाले हैं। यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोगों ने जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है उस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और उस क्वेश्चन पेपर के फिर से नए क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर मिलते जुलते हैं, तो आई होप आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देख लेते हैं तो आप लोगों का एकदम 80% नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी 20% आप लोगों का कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, इधर उधर से आ सकता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। और आप लोगों को यदि क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को, किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोगों को मिल सकता है और वहां से आप लोग हमारा जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मेजर और माइनर वालों के लिए। यदि माइनर वालों का लिखित है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, यदि माइनर वालों का लिखित नहीं है, ऑप्टिकल है, तो उसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी काव्य से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या रहता है इसमें। तो सबसे पहले अगर इसमें देखने को मिलता है तो इसमें टाइम देखने को मिलेगा 3 आवर्स यानी 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क जो होगा 75 का। आप लोगों को शायद क्वेश्चन पेपर के बारे में इतना तो पता ही होगा। और यहाँ पर दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कहने का यह तात्पर्य कि जो प्रश्न पत्र है 3 खंड में विभाजित किया गया है। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, यानी कि खंड आ, खंड बा और खंड सा। और क्या है कि जितने शब्दों में दिया गया है उसी के अनुसार आप लोगों को आंसर देना है, न ज्यादा विस्तृत में और न ज्यादा कम में। और प्रत्येक क्वेश्चन का मतलब नंबर उसके सामने दिया गया है कि आपको ये क्वेश्चन का इतना नंबर मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या दिया गया है। कि जो खंड आ में दिया गया है सबसे पहले कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्द में देना। बहुत ही सही है, 50 शब्दों में देना है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। तो जैसा कि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी कि जो आदिकाल होता है उसके बारे में बताना है आपको। जो सर्वप्रथम मतलब प्राथमिक काल था उसी को यहाँ पर लिया गया है। तो वहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किसने क्या नाम दिया था। किसी ने भक्ति काल, किसी ने रीतकाल, सॉरी दोस्तों रीतकाल नहीं, वीरगाथा काल, और किसी ने आदिकाल। तो कौन किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया था इसको आप लोगों को स्पष्ट करके यहाँ पर लिख देना है अच्छे तरीके से। और जितने उसके अंतर्गत कवि आते हैं और कौन कौन से रचनाकार आते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग मत प्रदर्शन किया था। तो आप लोगों को उसके हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो जरूर से आएगा आदिकाल का। और सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं क्या है कि वो निर्गुण, मतलब जो भक्ति काल के 2 काव्यधाराएं थी, निर्गुण और सगुण। तो ये निर्गुण काव्यधारा के सूफी काव्यधारा थी। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबुद्दीन असाइत और मुल्ला दाऊद इत्यादि कई प्रकार के बहुत सारे मतलब कवि मिल जाएंगे। तो इनमें आप लोगों को उनकी कुछ विशेषताएं लिख देने हैं कि जैसे कि यहाँ पर प्रेम की महानता थी, संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और कुछ अपने तरफ से आप लोग मतलब जो है विशेषताएं याद कर लेना अच्छे से और लिख देना है। फिर क्या है, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 6 साहित्यकारों के नाम आप लोग को लिख देना है कि द्विवेदी युग में कौन कौन थे। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे,
और मैथिली गुप्त थे और बहुत सारे ऐसे कवि थे, साहित्यकार थे जिनका नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या है, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा आंसर सहित, आप लोगों को वहां से तैयार कर लेना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी आप लोगों की, जो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस इसका आंसर सहित। बहुत ही एक मतलब मैं सिंपल एक शब्द में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोगों को उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है, क्योंकि जो आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आप लोगों को इतना तो मतलब विस्तार से लिखना आता ही होगा कि अगर आप लोग छोटा सा तिल हो तो उसका ताड़ बनाना आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोगों का बीए का प्रमुख माना जाएगा। फिर तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए, जैसे कि आप लोगों को रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और बहुत सारी ऐसे रचनाएं हैं जो उनका आप लोग लिख सकते हैं। फिर क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। वाह क्या बात है, कबीरदास जी का एक दोहा कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बहुत सारे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी एक दोहा कबीरदास जी का लिख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर हैं। फिर कहा है, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। तो घनानंद आप लोगों को पता होगा रीत मुक्त काल के कवि हैं, रीत मुक्त काल के। तो यहाँ पर जो भक्ति काल के बाद आता है रीत काल, तो घनानंद की जो 5 छंद है उनका आपको उल्लेख करना है साथ में। तो घनानंद जो थे वो आप लोगों को पता होगा कि सुजान और जो उनके राजा थे वहां पर क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, और सुजान के प्रेम में वो पागल हो जाते हैं, फिर दरबारी लोग उनके कान भर देते हैं, तो मतलब घनानंद को बाहर निकाल दिया जाता है राज्य से। तो उसके बाद घनानंद कुछ रचनाएं करते हैं, तो वहां पर उनका मतलब रचनाएं करते हैं, तभी सुजान के प्रेम के वियोग में तभी उनका रचनाएं मतलब प्रचलित हो जाती हैं, यानी कि प्रकाशित हो जाती हैं, और उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है। फिर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां बहुत है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं, और भारतेंदु युग का शुरुआत इन्होंने ही किया था। फिर भारतेंदु युग हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके कृतियों को आप लोग को लिखना है, जैसे भारत दुर्दशा और कामायनी, और नाटक हैं जैसे कि अंधेर नगरी है, बहुत सारे ऐसे नाटक भी हैं जो आप लोग इनके लिख सकते हैं। तो फिर देखते हैं धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का आप लोगों को काव्य कितने काव्य हैं उनके, कितनी कृतियां हैं उनको लिखना है। साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नामोल्लेख कीजिए। तो साहित्य में जो शोध हुआ है मतलब उसमें जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव किया गया है, उस प्रविधि मतलब उसकी जो विधियां हैं प्रविधियां हैं उसका आप लोगों को उल्लेख करना है। फिर खंड नंबर 12 आ जाता है, इसमें भी देख लीजिए कि कुल 8 प्रश्न हैं।